क्या हो गया, डायबिटीज हो गया, यहाँ तक कि कैंसर का भी हम इलाज करते हैं। कैंसर का भी इलाज करते हैं? हाँ, कलकत्ता से आता है, नेपाल से भी आते हैं। नेपाल से भी सर, विदेश से भी अपने यहाँ पेशेंट आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। कोसी लैब में आप सबका स्वागत है। अभी मेरा उपस्थिति है करियो हटिया चौक सुपौल। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं गुरुदेव गुप्ता जी डॉक्टर साहब है, इनसे आप लोग को रूबरू करवाएंगे और जानकारी देंगे कि किन किन मरीजों को देखते हैं और कब से सेवा दे रहे हैं। बहुत अनुभवी, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि बहुत ही अनुभवी डॉक्टर साहब है। अपना योगदान 34 साल से देते आ रहे हैं। चलिए इनसे आप लोग को रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आपके चैनल को जो मेरे पास आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मेरा नाम डॉक्टर गुरुदेव गुप्त है और हम विगत 1990 से करियो हटिया चौक पर अवस्थित हैं। मेरे पास नए एवं पुराने सभी मरीज बराबर आते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं। आप किन किन पेशेंट को देखते हैं, कौन कौन बीमारी का इलाज करते हैं सर आप? नए रोग तो देखते ही हैं, पुराने रोग में जैसे गेठिया हो गया, डायबिटीज हो गया, यहाँ तक कि कैंसर का भी हम इलाज करते हैं। कैंसर का भी इलाज करते हैं? हाँ, और उसमें भी सफलतापूर्ण इलाज हो रहा है। जैसे मेरा अभी तक में 7-8 कैंसर विगत खड़ा है। लिवर कैंसर, ब्लड कैंसर और स्किन कैंसर, और एक कैंसर जो राघोपुर का है उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, 1 साल से चल रहा है। उसका गांठ उठ जितना है बाहरी सब क्लियर हो चुका है। सिर्फ उसको 4 से 5 साल दवा खिलाएंगे, फिर दवा बंद कर देंगे उसको, फिर दवा खाना नहीं पड़ेगा। अभी खाना नहीं पड़ेगा? नहीं खाना, पूरे क्लियर हो जाएगा। सर आपके यहाँ कहाँ कहाँ से पेशेंट आते हैं? मेरे यहाँ जैसे सहरसा से आता है, मधेपुरा से आता है, पूर्णिया से आता है, कलकत्ता से आता है, नेपाल से भी आते हैं। नेपाल से भी सर, विदेश से भी अपने यहाँ पेशेंट आते हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग विदेश जाते हैं दिखाने के लिए, लेकिन विदेश का लोग भी मेरे यहाँ आते हैं। यहाँ तक कि सिलीगुड़ी से भी मेरे पास आता है। साथ ही अल्लाहपुर मधुबनी क्षेत्र से भी मेरे यहाँ पेशेंट आता है और ठीक होता है। मिला जुला करके 80% तो क्योर हो ही जाता है। अब 100% तो एक गॉड हो सकता है। इस संसार में तो मानव 80% से ज्यादा वही 100% माना जाता है। यही मेरी शुभकामना, मेरा मेहनत है कि अधिक से अधिक लोग कम खर्चा में, कम समय में स्वास्थ्य को धारण करें। यही मेरा मेहनत है और इसके लिए हम तत्पर रहते हैं। आप जड़ी बूटी से बनाई हुई दवा उपयोग करते हैं सर? हाँ हाँ, जो जड़ी बूटी का भी मुझे कुछ जानकारी है, तो जहाँ जरूरी पड़ता है मैं बता देता हूँ, वह करता है। और होम्योपैथिक डॉक्टर हम विगत 1990 से यहाँ कार्यरत हैं। और सुपौल यूनिट HMAI सुपौल यूनिट जो चल रहा है उसके हम कोषाध्यक्ष हैं 1995 से अभी वर्तमान तक कोषाध्यक्ष हैं सुपौल यूनिट के। और मेरा कार्यक्रम चलता रहता है और मेरा यही सत्संग साथ में या होम्योपैथ यह दोनों कार्य चलता है। और साथ में मवेशी का भी इलाज मेरे यहाँ सफलतापूर्वक चल रहा है, जिसमें थनैला रोग होता है या स्किन रोग होता है या खर मांस का, जैसे आषाढ़ी मांस का होता है, खरहा जिसको बोला जाता है, इस सब का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है और सभी ठीक होते हैं। मिला जुला करके 80-90% मेरे यहाँ केस ठीक हो जाता है। इसके लिए मैं अपने मेहनत के लिए और आए हुए पेशेंट के लिए सबको धन्यवाद है। और सभी बड़े पुराने से पुराने जितने रोग हैं वह अक्षरशः सही होता है। जिसके लिए कहा गया है कि जिसका अन्न दाना बचा हुआ है वह कहीं भी अगर भूल भटक गया है तो लेट सेट ही अगर आता है तो मेरे पास ठीक होता है। जी सर, ज्यादातर गठिया का रोग, सर आप गठिया के बारे में टॉपिक दिए हैं कि हम गठिया को देखते हैं, लेकिन ज्यादातर आजकल कम उम्र के बंदे को भी गठिया का बीमारी होते जा रहा है। जैसे ठगुना, उठ बैठ करने में दिक्कत होता है। क्या उपयोग करे, क्या चीज करे कि ये सब बीमारी नहीं आ पाए सर? पहला तो उसको एक्सरसाइज करना होगा, जो हम जानते हैं बता देते हैं। और साथ में
कुछ रोग से रोग पैदा होता है। जैसे कुछ रोग हुआ, उसके बारे में अन्यत्र दवा खा लिया, जो सिम्टम का नहीं है, उसका परिणाम क्या होता है, वो रोग ठीक भी नहीं होता है और नया रोग पैदा कर देता है। तो अगर इस ढंग का केस होता है, वो अक्सर कम समय में ठीक हो जाता है। जो खास करके अंग का रोग है, जैसे गेठिया हो ही गया है, उसके लिए यह भी दवा है उपलब्ध मेरे पास, जो ठीक होता है। और चाहे स्किन डिजीज हो, डायबिटीज हो, या कोई भी देखते हैं कि स्टोन भी होता है, तो वो स्टोन भी मेरे दवा से निकला देते हैं। पथरी वथरी जो होते हैं सर, ये भी गल जाता है। उसमें गोल ब्लाडर वाला में थोड़ा समय लगता है, इसलिए उसमें अगर ज्यादा समय नहीं देना चाहते तो उसे कहते हैं ऑपरेशन कर लो, ज्यादा दिन हो गया। अगर जो किडनी का है, वह श्योर एंड सर्टेनली ठीक होता है, ठीक हो जाता है। और साथ ही जैसे यूटेरस का केस हो, आंत में सूजन आ गया हो, ये सब केस अक्सर सही हो जाता है। कहीं पर गांठ हो गया है, गुमर हो गया है, जो फिसलता है, चाहे वह चेस्ट में हो, ब्रेस्ट में हो, ऑल बॉडी कहीं भी अगर है, तो वह कुछ समय के बाद, 6 महीना साल भर के बाद वह गौन हो जाता है मेरे दवा से। और वह सिर्फ मेरे दवा में 4 चीज हम रखे हुए हैं कि फर्स्ट में डॉक्टर अनुभवी होना चाहिए, जो मैंने अभी तक प्रैक्टिस में पाया है। अगर डॉक्टर अनुभवी हो तो बीमारी पकड़ा जाएगा, और बीमारी पकड़ा जाएगा तो अवश्य वह ठीक होगा। डॉक्टर सभी बड़े हैं, मैं सबको सम्मान करता हूँ, चाहे छोटे डॉक्टर हैं या बड़े डॉक्टर हैं। जिस डॉक्टर से जो बीमारी ठीक हो गया, उनके लिए वही सबसे बड़े डॉक्टर माने जाते हैं। लेकिन इसमें डॉक्टर की भी कमी होती है, जो बीमारी को सही सलामत समझ नहीं पाता, उस पीरियड में बीमारी ठीक नहीं हो पाता। अगर जो बीमारी समझ में आ गया तो बड़ा से बड़ा रोग भी कम समय में ठीक होता है, जो मैंने पाया है अभी तक में। सर, अभी क्षेत्र की जनता पूरे देख रहे हैं, इनको क्या शुभ संदेश देना चाहेंगे? मैं सबों के लिए शुभकामना करता हूं कि जो भी मरीज नहीं ठीक हो रहे हैं, कहीं अगर किसी भी डॉक्टर से ठीक हो रहे हैं, तो मेरी शुभकामना है। अगर जो नहीं ठीक हो रहे हैं, बहुत परेशान है, तो एक बार आकर के जरूर मिले, या मेरा मोबाइल नंबर है 95 46 58 50 82, इस पर संपर्क भी कर सकते हैं। ये पता अपना बता दीजिए, कहाँ आएंगे? हाँ, हम करियो से 4 किलोमीटर पूरा पड़ता है, ग्राम पंचायत करियो, वहीं पर हटिया चौक पड़ता है, जहाँ पर आराम मिल भी है, विश्वकर्मा का मूर्ति भी है। रोड किनारे रोड के उत्तर साइड में दक्षिण रुख का मेरा क्लिनिक है, बोर्ड लगी हुई है। महर्षि में ही होम्यो चिकित्सालय डॉक्टर गुरुदेव गुप्त, और यहाँ विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज मेरे यहाँ हो रहा है। और मैं शुभकामना करता हूँ कि जब तक मेरी जिंदगी रहे, मैं इस सेवा में सदा तत्पर होकर के सभी मानव धर्मों को सुव्यवस्थित, सुदृढ़ करने के लिए और निरोग करने के लिए मैं प्रयासरत रहूं, यही मेरी शुभकामना है। और सबको धन्यवाद है। इसी तरह के अप टू डेट देते रहेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।